अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है ईमेल के ज़रिए कि कैसे पता चले कि मुझ पर बैन है या मैं दोबारा यूएई नहीं जा सकता। अब ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अब मैंने कोशिश की है कि इस सवाल का जवाब मालूम कर सकूं। मैंने वहाँ की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे भी देखा है, मैंने कुछ और लोगों से भी रब्ता किया है। सूरत हाल ये है कि अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं और आप किसी भी वजह से अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं, छुट्टी पर आना चाहते हैं या परमानेंटली, अगर वहाँ पर आपकी नौकरी ख़त्म हो गई या खुदा न खास्ता कारोबार ठप हो गया है, आप परमानेंटली हमेशा के लिए पाकिस्तान या किसी भी अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो आपको आने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या आप पर कोई बैन कदगन, कोई आपके ऊपर कोई केस तो नहीं। क्योंकि अक्सर जो बैन लगता है वीज़े का यूएई में किसी भी शख्स पर यानी गैर मुल्की पर, उसके पीछे वजूहात होती हैं। अब वो वजूहात क्या हो सकती हैं वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, यानी आपने कोई जुर्म तो नहीं किया, जुर्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अब जुराइम की एक लंबी फहरिस्त है। चले मैं आपको ये मिसाल दे देता हूँ कि आपने किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट किया है या आपने किसी को चेक दिया है और आपने किसी के पैसे अदा करने हैं किसी शख्स के, और उस शख्स ने आपके खिलाफ मुतलका अदारे में, पुलिस में, कोर्ट में, किसी भी जगह दरख्वास्त दे रखी है, या आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है और उसकी पेमेंट नहीं की तो बैंक ने आपके खिलाफ दरख्वास्त दे रखी है। अब ज़रूरी नहीं कि वो आपके आने से पहले वो दरख्वास्त दे। ऐसा भी होता है कि लोग वहाँ से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके कर्जा लेकर पाकिस्तान आ जाते हैं या भारत चले जाते हैं, तो वो बैंक उनके खिलाफ प्रोसीड करता है और वो फिर केस जो है वो अदालत में चला जाता है, तो उस सूरत में बैन लग जाता है। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ये जो अगर वहाँ से आपने वापस आ रहे हैं और पता करना है कि जी बैन है कि नहीं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप दुबई में अगर हैं तो उसमें आप दुबई पुलिस डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन पर जाएं। वहाँ पर जाकर आप सर्विसेज के सेक्शन में जाएं। सर्विसेज के सेक्शन में जाकर आप वहाँ पर लिखें कि जी कोई भी क्रिमिनल और फाइनेंशियल कंप्लेंट है, तो आप अपना जब एमिरेट्स आईडी वगैरह पासपोर्ट नंबर वहाँ पर डालेंगे तो सामने आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कोर्ट में सामने आ जाएगा कि हाँ आपके खिलाफ कोई बैन है या कोई केस है। दूसरा तरीका ये है कि कोई किसी शख्स ने आपके खिलाफ अदालत में कोई दरख्वास्त दे रखी है तो अदालत फिर वो कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। इसी तरह इमिग्रेशन के ऑफिस में जाना पड़ेगा खुद। वहाँ पर जाकर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको बता देंगे। ये तो दुबई की बात है, लेकिन जो बाकी जो रास्ते हैं जिस तरह अबू धाबी है उसमें इस्तफसार नामी एक इदारा है या एक ऐप, एक लिंक है। ये इदारा है जो कोर्ट का है, अदालतों का है। उसमें जाकर आप यूआईडी अपना डालेंगे, जो यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन होती है, आईडी होता है, वो आपके पासपोर्ट पे होता है। बेशक आपका वीज़ा बदल भी जाए लेकिन आपका यूआईडी वही रहता है। आप अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी चले जाएं तो आपका यूआईडी तब्दील नहीं होगा। आप यूआईडी वहाँ पर डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जी इसकी सूरत हाल क्या है। और अगर आपको मालूम पड़ता है कि जी वाकई आपके खिलाफ कोई केस है या बैन है, तो फिर आपको किसी लॉयर की, वकील की खिदमत हासिल करना पड़ेंगी। अब आ जाते हैं कि अगर आप अपने मुल्क में वापस आ गए हैं और आपको मालूम नहीं, खैर आपको मालूम तो होगा कि आपने कोई जुर्म किया है, किसी का कर्ज देना है, किसी को चेक दिया है, बैंक से कोई लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, गाड़ी की किस्तें अदा नहीं की, वापस आ गए थे। अब बैन जो है वो बाज़ औक़ात
टेम्परेरी भी होते हैं, 3 महीने का बैन भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, डिपेंड करता है आपके केस टू केस की नौइयत पर। अब इसमें जो सूरत हाल मैं समझाऊँ वो ये है, एक होता है ब्लैक लिस्ट। वो जब किसी को डिपोर्ट कर देते हैं, किसी ने कोई घिनौना जुर्म किया हो, कोई बड़ा फ्रॉड किया हो, वो शख्स वहाँ से आ जाए तो उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। और ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि ताउम्र आप यूएई में दोबारा दाखिल नहीं हो सकते, आपको वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। इवन अगर आपको वीज़ा जारी भी कर दिया जाए, किसी न किसी तरीके से आप वीज़ा हासिल भी कर लें, तो जब आप किसी भी यूएई के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा उस वक्त तक के जब तक कि आपने कोई जो रकम हासिल की है वो अदा नहीं कर देते। अब छोटी मोटी रकम है 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार 50 हज़ार दरम की, तो उसके लिए ये है कि अगर बैंक ने दरख्वास्त दी हुई है तो आप बजरिया वकील, बेशक आप पाकिस्तान या इंडिया में हों, आप बजरिया वकील या लॉयर आप वहाँ पे रब्ता करेंगे, उनसे नेगोशिएट करेंगे, उनके पैसे अदा करेंगे, फिर वो मुतलका बैंक जो है वो इमिग्रेशन हुकाम को लिखेगा माफ़ कीजिए, या कोर्ट को लिखेगा कि इस शख्स ने हमारे पैसे अदा कर दिए, हमारा इसके खिलाफ कोई केस नहीं है, तो आपसे वो बैन हट जाएगा। और वो वकील आपको एक लेटर दे देगा बैंक की जानब से कि अब इस शख्स के खिलाफ हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, या जो हमारा मामला था वो रफा दफा हो गया या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या जो भी है। अब इसमें कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वहाँ पे गाड़ी खरीदी, गाड़ी की किस्तें अदा की, 1 साल की, 2 साल की, अब गाड़ी 3 साल के लिए किस्तों पर हासिल की थी, 5 साल के लिए की थी, और बाकी किस्तें अदा नहीं की, आते हुए पाकिस्तान या किसी भी अपने मुल्क जाते हुए गाड़ी भी उधर छोड़ आए और पैसे भी अदा नहीं किए, तो ऐसे लोगों को भी अपनी वो सेटलमेंट करना पड़ती है। बसूरत दीगर आप पर जो है वो ताहयात बैन लगा रहता है। बैन उस वक्त ही उठेगा जब आप यूएई में किसी वकील के ज़रिए आप अप्लाई करेंगे, अपील करेंगे, अपना सब कुछ सेटल करके, क्लीन चिट हासिल करके, फिर वो वकील के ज़ाहिर आपको फ़ीस देना पड़ेगी। लेकिन ये वकील आपका काम आसान और सहल बना देगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमारे ऊपर ये था, वो था, ये मामला है, हमारे साथ काउंसलेट के अमले ने ताउन नहीं किया, वहाँ पर सब चोर बैठे हुए हैं, वो सारे वो जो हैं हरामखोर हैं, इस तरह की बातें करते हैं। देखें, बात ये है, अगर आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, आपका मालिक, आपकी कंपनी का मालिक, कोई भी शख्स जिसके पास आप मुलाजिम हैं, वो आपके साथ कोई ज़्यादती करता है, तो आप कौंसलेट से शिकायत कर सकते हैं। और ये कौंसलेट की जिम्मेदारी है, सफारत खानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते या किसी मुल्क में हों। लेकिन होता ये है कि हम लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, ओवरस्टे कर जाते हैं, हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाता है, हम गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर क़याम करते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर कर्ज़े बढ़ते जाते हैं और हम ये तवक्को करते हैं कि शायद कौंसलेट हमारी मदद करेगा। तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि कौंसलेट जो है वो आपकी इस तरह मदद करे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप बतौर टूरिस्ट वहाँ पर गए हैं, खुदा न खास्ता आपकी जेब कट गई है, आपका पासपोर्ट चोरी हो गया है, आपका शनाख्ती कार्ड चोरी हो गया है, आपका टिकट गुम हो गया है, तो फिर अगर आप कौंसलेट जाएं तो आपका कौंसलेट जो है वो आपसे ताउन करता है, आपको फौरी तौर पर पासपोर्ट जारी करता है, फौरी तौर पर बंदोबस्त करता है कि टिकट तो ज़ाहिर है आपके पास रिटर्न होगा, टिकट आपका रिटर्न जो है वो वैलिड करवा देता है। उसके साथ साथ कौंसलेट के पास ऐसा कोई फंड नहीं है, कौंसलेट के जो लोग हैं वो किसी से दरख्वास्त कर सकते हैं कि जी ये शख्स है, ये जेन्युइन केस है, इसको 2, 4, 500 दरम की ज़रूरत है, ये अदा कर दें, या कोई शख्स अपनी जेब से भी अदा कर सकता है। ऐसा ज़रूर हो सकता है। अलबत्ता जिस तरह मैंने कहा है कि जो हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, जो हैबिचुअल एब्सकॉन्डर्स होते हैं, जो भगोड़े होते हैं, जो कानून शिकन होते हैं, फिर कौंसलेट उनकी क्या मदद करे, इसका जवाब तो कम से कम मेरे पास नहीं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।